तो सक्षम भैया, जब से मैंने आपके साथ मतलब ट्रैवल करना शुरू किया है, उठना बैठना शुरू किया है, जब भी मेरी मतलब इंटरेक्शन हो रही है आपके साथ, तो उससे क्या हुआ है कि उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शुक्रगुजार मैं बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया हूँ। एंड एक ज़िंदगी में कॉन्स्टेंट जॉय आ गया 24 आवर्स में। मतलब एक जो खालीपन था वो भरता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जो बच्चे अभी लॉस्ट हैं, जो या तो फ्यूचर में अटके हुए हैं या तो पास्ट में अटके हुए हैं, तो उनको डायरेक्ट आप क्या एडवाइस दोगे कि मतलब वो हैप्पीनेस, वो ग्रेटफुलनेस, वो ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में कैसे लाएं? देखो यार, इसकी सबसे आसान बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश करूंगा कि ना, हम इंसानों की ज़िंदगी में जो हमने ये चीज़ सोची हुई होती है ना कि इस दिन मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो बेसिकली ना हमने ना कुछ ऐसे बेंचमार्क सेट किए हुए होते हैं कि जब मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी, जब मेरी महंगी कोठी बन जाएगी, जब मैं अपने माँ बाप को दुबई वगैरह लेकर चला जाऊँगा, या फिर जब वो कोई एंड मौके पे जाकर चीज़ होगी, तब ना मैं शायद से फाइनली खुश हो सकता हूँ। लेकिन एक बारी यार सोच कर देखो एंड एक बारी क्वेश्चन कर देखो कि जिन सभी लोगों ने वो चीज़ें ऑलरेडी कर ली हैं, प्रॉब्लली आपके रिश्तेदार होंगे जो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, मेरे रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन एक बारी जब वो इंसिडेंट हो गया तो उनसे पूछ कर देखो कि क्या वो ज़िंदगी भर के लिए तृप्त हो गए? क्या उनके अंदर से वो इच्छा नहीं आई कि यार अब हमें कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, या फिर अब हमें फिर से घूमने के लिए जाना है, अब हमें कुछ। तो ये जो दौड़ होती है ना कि हम एक पॉइंट पे जाने के बाद फिर हम उसके बाद खुश फील करेंगे, ये दौड़ ना कभी भी खत्म नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना, जब तुम पैदा हुए थे ना, तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो सारी की सारी चीज़ें थी। तुम खुश होने के लिए पैदा हुए थे, तुम अपने अबंडेंस के लिए पैदा होने के लिए हुए थे। लेकिन फिर क्या होता है कि समाज हमारा इस तरीके से हमें बता देता है कि यार जब तक ना शुरुआत में तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक तुम प्राउड नहीं हो सकते। तो फिर वहाँ से वो दौड़ चलते हमारी डेफिनेशन सक्सेस की क्या बन जाती है कि भाई जब मेरे पास वो, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के अंदर मुझे खुश नहीं होना है, मेरे को ग्रेटफुल फील नहीं होना है, लेकिन जब वो मेरे पास चीज़ आएगी तब मेरी लाइफ संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जब भाई वो चीज़ होती है तो क्या पता तुम कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए खुश हो सकते हो, उसके बाद क्या वो खालीपन वापस से नहीं आता है। तो खालीपन को अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस मोमेंट में रहना स्टार्ट करो, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और आज के टाइम पे तुम्हारी मेजर सफरिंग, और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में सफरिंग इसलिए होती है कि जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मैं आग सेक रहा हूँ, हम आग सेक रहे हैं, तुम्हारा दिमाग अगर ये चीज़ चलना स्टार्ट हो गया ना यार कि मेरे घर में जाना है, मेरे को सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, मेरे को पैसे कमाने हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का इस तरीके से चलता रहता है कि मेरे को पास्ट में यार बंदी ने धोखा दे दिया, ये हुआ वो हुआ, तो तुम यहाँ पर नहीं हो। जिस इंसान ने अपने अवचेतन को, यानी कि अचेतन को जगा दिया, कॉन्शियसनेस को जगा दिया, अवेयरनेस को जगा दिया कि भाई यही वक्त है जहाँ पर मुझे रहना है, ये वक्त है, अगर मैं यहाँ पर खुश हो गया तो मेरा आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो इंसान रहना सीख गया, वो और भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर ग्रेटफुल हो सकता है। एंड इसकी वजह से सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। फिर तुम्हें पता चलता है कि यार हाँ ठीक है, अगर मुझे वो गाड़ी भी लेनी है, घर भी बनाना है, लेकिन यार मैं इतना ज़्यादा मर नहीं रहा हूँ उसको चीज़ों के लिए, मेरा एम्बिशन खत्म नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अचीव करेंगे, लेकिन मैं पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाऊँगा। दैट इज़ द वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट टू एवरीवन। तो बस ये एग्जैक्ट यही बात है कि प्रेजेंट, ये जो मोमेंट अभी चल रहा है, जो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जियो। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, इससे निकलो। ये जो अभी है, ये जो आज, ये जो मोमेंट है, ये इसमें जीना शुरू करो। और इस मोमेंट में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक ही चीज़ मदद कर सकती है, और वो है अवेयरनेस। अगर तुम अवेयर होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अब अगर इस कॉन्सेप्ट को डीप में तुम समझना चाहते हो तो मैंने बुक एक रिकमेंड की हुई है, वो कौन सी है? सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा। तो अगर तुम सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा की किताब पढ़ते हो, यू विल एक्चुअली सी कि तुम्हारी लाइफ एक हफ्ते के अंदर ही चेंज होना स्टार्ट हो गई है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, बस अगर तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करना है उसका। एंड मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, तो बुक रिकमेंडेशन भी दे दी आपको सक्षम भाई ने, ऐसे वर्बली भी बता दिया। अब जस्ट इंप्लीमेंट करने की बात है, तो जस्ट अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड अभी से इस चीज़ को अप्लाई करके जो है कि फॉलो करना शुरू कर दो। बाकी भाई जिंदगी अच्छी थी, तुमने तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स की वजह से उसको खराब किया था। एग्जैक्टली। तुम ऑलरेडी खुश थे, तुमने अपनी सोच की वजह से उसको खराब किया था। तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम्हारे घर पे चंद पैसे हैं, तुम्हारे घर के ऊपर एक छत है, लेकिन तुम आज इसलिए खुश फील नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच हमेशा चलती रहती है कि मेरे पास और आए। लेकिन भाई जिस इंसान ने वो और अचीव कर लिया हुआ है, उसको पूछो कि क्या वो संतुष्ट हो गया है उसको एक बार पूछ कर देखो। तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी ज़्यादा बदल रही है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप डोमिनेटिंग।